ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में संकटी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजन का शुभ समय क्या होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हिरण्य नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह सभी प्रकार के विधि और बाधाओं को दूर करने वाला है। यह व्रत जिस भी कामना को लेकर किया जाए वह भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:01 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार संकटी चतुर्थी का व्रत जो कि 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:39 से लेकर सूर्यास्त शाम 5:45 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 से लेकर 7 से सुबह 8:29 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से रात्रि 9:19 होगा। चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो कि 5 फरवरी को रात्रि 9:11 होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा रात्रि 10:57 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र योग शुक्रमा होगा रात्रि 12:04 तक। उसके बाद थति योग होगा। जो भी संकटी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और शाम के समय में विशेष प्रकार के चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करें। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगावें। विशेष करके मोदक आदि का भगवान गणेश जी का भोग लगावें। इन्हीं दुर्वा दल और सिंदूर अवश्य अर्पित करें। भगवान गणेश जी और हनुमान जी को जो कि सिंदूर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान की अति प्रसन्नता होते हैं। तो वो लोग भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाए और दुर्वा दल भोग जब भी लगाते हैं तो दुर्वा दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करें
कथा आदि श्रवण करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकटी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार जो कि इस दिन पूजन का विधान व्रत रीति से ही है, इस दिन विशेष करके जो कि खीर में कनेर का फूल मिला करके गुलबास की लकड़ी से हवन करनी चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले, इसके अनंत फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष प्रकार से दिन भर निर्जला रह के धारण करें। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। इस दिन का ओम गंग गणपते श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी का स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। यह अत्यंत पुण्य फलदायी होगा। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।